इनके चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं होता। मतलब जो जामे में पढ़ते हुए जितने भी अखराजात वगैरह इन्होंने आप ही किए होते हैं, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो उसको वो अदा करना पड़ते हैं। तो फिर मैंने इनके साथ डिबेट की बाकायदा, इनके जो मुफ्ती थे उनसे बात हुई मुबशर अहमद कालून साहब के साथ, तो वो भी मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सके, मुझे मुतमईन नहीं कर सके। तो फिर मैंने उनको कह दिया कि जब आपका अकीदा ही सही नहीं तो मैं आपके इस अकीदे की तबलीग क्यों करूं, लोगों को क्यों गुमराह करूं। तो इस तरह वहाँ से मुझे निजात मिली और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके बाद मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करता हूँ। जब भी कोई कादियानी या किसी भी गैर मुस्लिम मज़हब से इस्लाम में दाखिल होता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बज़ाहिर तो ये बड़े मासूम बनते हैं, बड़े देखने में भोले भाले लगते हैं, और हमारे आम मुसलमान भी कहते हैं कि ये इन लोगों का अखलाक बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही नरम दिल के हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरी जो पहली मिसेस थी, मेरी अहलिया, उसका ब्रेन वॉश किया कि ये तो पागल हो गया है तो तुम इसके पीछे लग के इस जमात को ना छोड़ देना। और उसको काफ़ी इन्होंने दफ्तरों में बुला के, उसके भाइयों को बुला के उसको पक्का किया इस चीज़ पे कि तुम इससे कहो कि मैं तुमसे खुला ले लूँगी, अगर तुम मुझे मतलब इस तरफ वापस ना आए तुमसे खुला ले लूँगी, और चूँकि बच्चे छोटे हैं इसलिए बच्चे भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। और इसी तरह मेरे वालिदैन को भी इन्होंने प्रेशराइज़ किया कि ख़बरदार तुमने इसको घर में नहीं आने देना और इसको जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना। और अभी तक 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, मुझे 1 रुपया भी वालिदैन की तरफ से जायदाद में नहीं मिला, ना वो दे रहे हैं कि इसको तंग करो, जितना तंग करें वो इसको सवाब का काम समझते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब ईमान की दौलत देता है तो इस्तिकामत भी दे देता है, उतना हौसला भी दे देता है। तो मैं इधर बेशक एक रेंट के मकान पे रह रहा हूँ, लेकिन दिल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा है। इसके मुकाबले में दुनिया की चीज़ें तो कोई हैसियत ही नहीं रखती।